तो करते हैं कंटिन्यू सेकंड क्वेश्चन 4.1 का, और आपका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. सबसे पहले इसमें इक्वेशन बनाना सीखते हैं, कैसे करेंगे? बड़ा इजी है, आराम से करेंगे। सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको पहले लिख लो क्योंकि वो बाद में करेगा दिक्कत। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, एरिया की यूनिट्स में हमेशा ध्यान रखना। अब मेरी जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। इसका मतलब क्या है समझो जरा, मेरी जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल कर दो, ब्रेथ को ना डबल कर दो, उसमें एक और प्लस कर दो तो आपको लेंथ मिलेगी। मतलब अगर मैं लेट ब्रेथ बी, मैंने ब्रेथ को मान लिया बी, तो मेरी लेंथ हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मेरी लेंथ होगी ब्रेथ को आप डबल कर दो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसमें एक और प्लस कर दो, ये बनेगी आपकी लेंथ। अब इसके बाद हमें जो करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसमें हमें अभी सॉल्व नहीं करना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले केवल हमें इसकी इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो बड़ा सिंपल सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सबको पता है क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। कर दो भाई, इसके बाद तुम्हारा आएगा, नीचे लिख दो एरिया के नीचे एरिया लिख दो जो हमें दे रखा है 528, तो 528 इक्वल टू, देखो लेंथ जो मैंने ली थी वो क्या मिली मुझे, 2 इंटू बी प्लस 1, तो लिख दो यहां पे 2b प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा b। एक बात यहां ध्यान रखना, ये पूरी यूनिट तुम्हारी ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। अगर तुमने इसे ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि जो ये मल्टीप्लाई है ना ये केवल 1 के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है, हम पूरी लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रेथ के साथ, तो ब्रैकेट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कर दो सॉल्व, 528 इक्वल टू 2, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, इसको करो इससे मल्टीप्लाई और इन भाई साहब को करो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले 2b को तुमने b से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2b स्क्वायर, प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया तुम्हारा एज इट इज b। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये जो 528 यहां कोने में घूम रहा है उसको उठा के वहां रख दो, तो तुम्हारी कुछ इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 2b स्क्वायर प्लस b, ये यहां प्लस में है, वहां जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 528 और इक्वल टू में लगा दो 0। तो भैया ये बन गई है आपकी पहले पार्ट की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में बात। तो भाई सेकंड पार्ट आपका कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सिंपल सी बात है, 2 नंबर हमें ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 306 आए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, मगर वो दोनों नंबर्स तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 4 10 11 50 51 इस तरह के नंबर्स हैं। अब सबसे पहले मैं अपना पहला नंबर मान लूंगा x, लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। x y z a b c d कुछ भी मान लो, x तो बेवफा थी, तो भाई x, अब मेरा जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर b x प्लस 1। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, अगर मेरा पहला नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 6 होना चाहिए, और 6 को मैं 5 प्लस 1 लिखूंगा, तो ये क्या हो गया, अगर मैं पहला नंबर x ले रहा हूं तो मेरा अगला नंबर x प्लस 1 आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरा 306, प्रोडक्ट लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई। तो भाई अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगेन वही सेम चीज, ब्रैकेट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। x मल्टीप्लाई x प्लस 1, ये मेरा आ रहा है 306, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा x और x को, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, पहले इसको इस भाई साहब से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो x1 जा x
प्लस एक्स, ये जो वहां कोने में पड़ा हुआ है इस बेचारे को यहाँ बुला लो पार्टी के लिए, तो ये हो जाएगा -306 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना वरना वो इक्वेशन नहीं बनेगी। तो भाई ये बन गई हमारी एक और इक्वेशन सेकंड पार्ट की भी। अब आते हैं जरा थर्ड पार्ट पे। तो आपका थर्ड पार्ट बेसिकली ये कह रहा है भैया रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है भाई, मदर की एज तो बेटे से या बच्चे से ज्यादा ही होगी। तो रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स ज्यादा है। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी, तब अगर तुम उनकी एज को पकड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 360। हमें पता लगानी है रोहन की प्रेजेंट एज। सबसे पहले रोहन की प्रेजेंट एज मान लो x, जो निकालना है उसी को पकड़ो और x मान लो, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेंगे थर्ड पार्ट, हम कर रहे हैं इसका सॉल्व, और लेट, अब ध्यान से देखना जरा से, ये एज वाले क्वेश्चंस बड़े प्यारे से होते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, भाई प्रेजेंट एज लेंगे हम इसकी x ईयर्स, ओके। सालों में बात हो रही है तो सारी की सारी हमारी जो एज आएगी वो सालों में ही आएगी, ठीक है। इसके बाद उसकी मम्मी जो है, उसकी मदर, रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। देखो कभी भी एज वाले क्वेश्चन हो ना, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आराम आराम से एक एक स्टेप पढ़ो और फिर अपना जो जो तुम्हें गिवन है, बेटा हर न्यूमेरिकल एक ही तरीके से होता है, जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लो, उसके बाद जो निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिए वो देखो। अब सबसे पहले मेरे रोहन की जो प्रेजेंट एज है, फिलहाल अभी जो रोहन का एज है वो है x, और अभी जो उसकी मदर की एज है वो है रोहन से 26 साल ज्यादा। तो अब रोहन की मदर की एज हो जाएगी, रोहन्स मदर एज भी x प्लस 26 साल ज्यादा है। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है 3 साल बाद। अब एक बात बताओ, तुम अगर आज 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 साल बाद तुम 30 के हो जाओगे? नहीं, 3 साल बाद तुम इसमें +3 करोगे, ठीक है। तो बेटा 3 साल बाद जो रोहन की एज हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो रोहन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी x प्लस 3, और उसकी जो मदर की एज हो जाएगी, रोहन्स मदर एज बी लाइक वुड बी, अभी जो रोहन की मम्मी की एज है उसमें 3 प्लस कर दो। अभी कितनी है x प्लस 26, इसमें तुम बस 3 और ऐड कर दो। 3 साल बाद की बात हो रही है अब तो, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 साल बाद की एज तो निकल गई, 3 साल बाद की जो एज है अगर तुम उसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 360। बस बन गई इक्वेशन। भाई दोनों की एज को पकड़ो, मल्टीप्लाई करके 360 के इक्वल रख दो। सबसे पहले रोहन की एज लो, रोहन की एज हो गई x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। करो भाई। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए अगर डाउट होता है तो ध्यान से सुन लो इस स्टेप को कैसे होता है। x को मल्टीप्लाई करो x से, इस भाई साहब को इससे, फिर इन 3 को इससे और 3 को फिर इससे, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो बेटा x और x को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया भाई x स्क्वायर। अब x और 29 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 29x। अच्छा दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है, प्लस आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद x का काम तो हो गया, x का काम निपट गया, अंडरलाइन कर दो। अब बचा 3 का काम, 3 को मल्टीप्लाई करो x से तो आ जाएगा प्लस 3x। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 29 से, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87, ठीक है सही कर रहा है। 9 3 जा 2 7, 3 2 6 7 8, बढ़िया। इसके बाद इसको कर दो 360 के इक्वल, इसको छोड़ मत देना ऊपर कहीं कोने में, ठीक। अब कर दो सॉल्व सारी लाइन टर्म्स को, बचा क्या इसमें? कुछ भी नहीं बचा। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 32x प्लस, अच्छा यहां देखना एक स्टेप तुम्हारा आएगा, फिर से 360 को उठा के यहां ले आओ, ये हो जाएगा -360 इक्वल्स 0।
यहाँ पर एक लाइन मार के मैं इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये एरो वेरो डाल दिया करो, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x तुम्हारा आ गया, और ये हो जाएगा 87 माइनस 360 प्लस 87 माइनस 360 है, तो दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारा कुछ आंसर बैठेगा ये 360 87 360 87 273। अब देखो 273 का कि मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों? उनको समझाने के लिए जिनको साइन लगाने में दिक्कत आती है। बेटा कैलकुलेशन में आपने क्या किया, अभी प्लस माइनस माइनस किया। कभी भी अगर आप कैलकुलेशन में प्लस या माइनस करते हो तो साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है। और यहां पर जो बड़ा नंबर है वो है 360 के साथ माइनस है, तो यहां भी माइनस चिपका दो, इक्वल टू में आ गया 0, बन गई तुम्हारी इक्वेशन। टड़ा। अब इसके बाद हमारा बचा फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करेंगे फटाफट से। अब फोर्थ पार्ट को जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मगर क्वेश्चन जितना लंबा हो भाई उतनी ज्यादा तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, मतलब उतना तुम्हारा काम आसान हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed। एक ट्रेन है भाई, चल रही है वो चुक चुक करके आराम से 480 किलोमीटर वो चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है, मतलब ना ब्रेक लगे, ना तेज गई, ना धीरे गई, एक स्पीड से चल गई तो चली गई बस, ठीक है। If the speed had been 8 kilometers per hour less, मतलब अगर मैं ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, यानी पहले जो वो 100 पे चल रही थी, अब मैं उसे 8 मतलब 92 किलोमीटर पर आवर पे चलाऊं, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले मेरी गाड़ी 100 पे चल रही थी तो जल्दी पहुंचेगी, मैं स्पीड कम कर दूंगा, धीरे कर दूंगा तो लेट पहुंचेगी। पहले केस में मेरी गाड़ी चल रही थी नॉर्मल स्पीड पर, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। अगर मैं उसी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूं तो मेरा 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ी कंफ्यूजन होती है इस तरह के क्वेश्चन पे। कहते हैं स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिमाग, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, खत्म क्वेश्चन। देखो जरा डिफरेंस किस चीज का दे रखा है तुम्हें, देख अलग चीज क्या है, मतलब कॉमन चीज क्या है, ये देखो कॉमन क्या है, अलग क्या है, दोनों देख लो, ठीक है। सबसे पहले समझो जरा इस क्वेश्चन को। ये रही पटरी, ये है 480 किलोमीटर की, 480 है ना, हाँ 480 है, ठीक है। तो 480 किलोमीटर आपको दे रखा है। अब यहां से एक ट्रेन मेरी चली, इसके ऊपर मेरा दोस्त बैठा है उत्कर्ष, ठीक है। ये चली जब नॉर्मल स्पीड से, तो ये नॉर्मल टाइम पे पहुंच गई है। अब जब इसी स्पीड पे इसी ट्रेन में 2 लोग बैठ गए और अब थोड़ा ये धीरे धीरे चली, पहले जो इसकी स्पीड थी वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान ली। अब जो दूसरे केस में बताया जा रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है उसकी, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो मेरी पहले स्पीड थी ना उसमें से मैं 8 माइनस कर दूंगा, ये मेरी नई वाली स्पीड आ जाएगी जिसमें ट्रेन लेट पहुंच रही है, ठीक है। अब जरा समझो इस बात को। मान लो इसमें जो तुम्हें टाइम लग रहा है वो लग रहा है t1 टाइम लग गया पहले केस में, तो दूसरे केस में मेरा लग गया t2, ठीक है। अगर मैं दोनों के टाइम को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए। 3 क्यों आएगा मेरा आंसर, देखो दोनों का टाइम, इसमें इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी t2 की वैल्यू ज्यादा है t1 से। भाई t2 ज्यादा है t1 से, और अगर मैं t2 को माइनस कर दूं t1 से, मेरा आंसर 3 आएगा, क्योंकि दूसरे केस में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैं दूसरे केस का टाइम पहले केस से माइनस कर दूंगा 3 आंसर आएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखो भाई, लेट ओरिजिनल स्पीड, राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी, देख लेना जरा। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। x किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड मान ली मैंने, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं ये दोनों केस में, डिस्टेंस बेटा सेम ही है भाई, देखो वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब पहले केस में ही मेरा टाइम कितना लगेगा,
पहले केस में जो मेरा टाइम लगेगा, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लिख लेना रफ वर्क में, कंफ्यूजन हो तो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटे T1 पहले केस में मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 अपॉन टाइम, मेरी स्पीड कितनी है x, तो T1 मेरी वैल्यू ये आ गई। अभी बस देखते जाओ क्या हो रहा है, लास्ट में समझ आ जाएगा। दूसरे केस में अब जो मेरी दूसरी वेलोसिटी होगी जब ट्रेन मेरी लेट हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मेरी स्पीड हुई तो अब कितना हो जाएगा ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी स्पीड ये हो गई। अब जो मेरा टाइम लगेगा यानी T2 वो कितना लगेगा, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस होगा मेरा 480 अपॉन स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8। अब मेरी स्पीड हो गई कम, डिनोमिनेटर हो गया छोटा, दोनों को कंपेयर करो, डिनोमिनेटर हो गया छोटा, तो मेरा T2 जो होगा बड़ा होगा T1 से, दोनों को माइनस करूंगा 3 आंसर आएगा, इक्वेशन बन जाएगी फटाफट से। अब देखो कैसे, मैं ये लिख सकता हूं T2 माइनस T1, T2 मामा इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। अब मेरी T2 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू 3। अब यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों से यहां से 480 उठा के पहले बाहर निकाल लेता हूं, ये दिक्कत देगा वरना मुझे। बेटा 480 मैंने निकाल लिया कॉमन, अब मेरा क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x इक्वल्स 3, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, यहां पे जरा लिख देते हैं ऐसे सॉल्व करके। अब मैं करूंगा इन दोनों का एलसीएम लूंगा। अब नॉर्मल सॉल्व करने से कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन बची है इसमें थोड़ी सी मेरी। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, x माइनस 8 और x का मेरा एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। बुक क्यों पकड़ रखी है मैंने, समझ नहीं आ रहा हो। अब ठीक है, चलो x माइनस 8 इंटू एक्स। मैं तो देखो भाई वैसे ही डिवाइड करता हूं, पहले इसको पकड़ के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर क्या बचा मेरा x। इस टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या बचा मेरा x, क्योंकि x माइनस 8 कट जाएगा। अब जो मेरा x बचा उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x 1 जा x माइनस एज इट इज माइनस। अब ये सेम चीज मैं दूसरे फ्रैक्शन के साथ भी करूंगा। एलसीएम जो मेरा आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड, यानी x से x कट गया, बचा मेरा x माइनस 8 मल्टीप्लाई किया 1 से, ऊपर आया x माइनस 8 और बाहर मेरा जो बचेगा वो होगा 480 इक्वल्स 3। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी मिटा देते हैं, चलो ठीक है। यहां पर आराम से सॉल्व कर लो, यहां तुम्हारा आ जाएगा ये x। अब देखो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा माइनस x प्लस 8, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो भी चीज है उसके साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 3 अपॉन 480। ये यहां मल्टीप्लीकेशन में था इसके साथ, मैंने वहां भेज दिया, क्या करेगा यहां पे खड़े होकर, वहां चला जाए डिनोमिनेटर में चला गया। इसके बाद अगला स्टेप लिख लो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद यहां दिख रहा है मुझे भाई प्लस x से माइनस x कट गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 480 इंटू एक्स, ये तुम्हारा आ जाएगा 3840। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3840 आया, इक्वल टू लगा दो, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हल्की हल्की सी आ रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24x प्लस माइनस माइनस, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बन गया। अब एक फाइनल टच देना है खाली हमें, ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यहां के लिए बचा हुआ है, ये उठा के इसको उधर ले आओ इक्वल टू के, इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अगर तुम चाहो तो 4 + 7
15, हाँ इसको तुम फर्दर 3 से भी डिवाइड कर सकते हो आराम से, जो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं आगे फैक्टराइजेशन की तरफ अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।